तो स्वागत करता हूं आज अमृत स्टडी विद ब्लॉग्स पर आप लोगों का। आज हम आप लोगों को संसद के बारे में बताएंगे कि संसद में क्या क्या लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या क्या काम है, उसकी उनकी योग्यता क्या है, वह क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों को नए नए कंटेंट के साथ आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा सके। तो चलिए आप लोगों को आज संसद के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो संसद जो है हमारे संविधान के 79 यानी कि 79 आर्टिकल अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारे देश में एक संसद होगा। कितना में 79 में कहा गया, 79 में अनुच्छेद 79 में हमारे संविधान में कहा गया है कि एक संसद होगा जिसमें 3 सदस्य बैठेंगे। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो जितना भी संसद में बैठते हैं सबका अनुच्छेद होता है, सबका आर्टिकल होता है, उन्हीं के अनुसार संसद में भाग लेते हैं, उन्हीं के अनुसार संसद में काम करते हैं। तो देखा जाए तो संसद जो है संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद की चर्चा किया गया है और राज्यसभा की जो चर्चा है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। यानी कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा और 52 में राष्ट्रपति। यानी कि सबका अनुच्छेद अलग अलग है, अलग अलग काम, अलग अलग सबकी पहचान है। तो 79 में संसद और वहां से सीरियल से चले तो 79, 80, 81, मतलब कि आप 79, 80, 81 ऐसे भी याद कर सकते हैं। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और लोकसभा 81 और 52 में जो है राष्ट्रपति है। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रपति से आप लोगों को शुरुआत करता हूं। तो राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम व्यक्ति या देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में संवैधानिक सबसे ज्यादा ऊंचा पद है तो राष्ट्रपति का पद है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति और इनकी संख्या 1 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और राष्ट्रपति के बनने के लिए जो उम्र सीमा होता है वह न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितना होता है? 35 वर्ष। एक मिनट, न्यूनतम उम्र कितना होता है? 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष अगर आप कम है तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग नहीं ले सकते हैं। तो यही कहा गया है न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। अगला कहा गया कि इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि कहा जाए तो डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनता। क्या करता है? डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनता है। जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के जाता है विधानसभा में, लोकसभा में, वही व्यक्ति क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब चुनाव में भाग लेता है। तो यही चलते इसको कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं क्योंकि उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं लेता है। आगे चलते हैं तो इनके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि जो चुनाव करके जाता है, चुन के जो जाता है जनता से, वही सदस्य राष्ट्रपति में के चुनाव में भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। तो इनके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनकी कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। इनका कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं
इन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, और वो भी आर्टिकल कितना के तहत, 61 के तहत। आर्टिकल कितना, अनुच्छेद कितना, 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब कहिए कि महाभियोग क्या है? तो महाभियोग है कि जब राष्ट्रपति संसद में अपना कर्तव्यों का निर्वहन अच्छा से नहीं कर रहा होता है, तब क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, और राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले उसके 14 दिन पूर्व उनको सूचना दिया जाता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाते हैं। और महाभियोग काहे लगाते हैं आपको बताइए कि महाभियोग जो लगाते हैं वो राष्ट्रपति अच्छा से अगर कार्रवाई नहीं कर रहा होता है, तब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदस्य क्या करता है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा देता है। तो वही है कि इन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। आगे चलते हैं, तो यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीन गो सेना है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में 3 गो सेना को प्रमुख माना जाता है। पहला हो गया थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो जो 3 गो सेना है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद है आपको 53। कौन अनुच्छेद है? 53। तो वह 53 के तहत वह तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। कौन? हमारे राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, इनका जो चुनाव होता है, इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आगे चलते हैं, इनको क्षमादान की शक्ति भी प्रदान है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति को अगर क्षमा कर सकता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट है जो कोई व्यक्ति को सजा सुनाए हैं, तो उनको जो सजा है उनको अगर कोई माफ कर सकता है, कम कर सकता है, तो वह कौन है? हमारे राष्ट्रपति। तो यह क्षमादान की शक्ति किनको प्राप्त है? राष्ट्रपति के पास प्राप्त है। और यह कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल अनुच्छेद 72 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति कोई व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। आगे चलते हैं, अब राष्ट्रपति के बारे में हो गया। यह देश का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है इनको। इनकी संख्या 1 होती है। इनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र। इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से, यानी कि जिसमें जनता भाग नहीं लेता हो, उनको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष विधि। जनता द्वारा जो चुना गया सदस्य है वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इनके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं भाग, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। कितना के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग भी लगाया जा सकता है। यह तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है अनुच्छेद 53 के तहत। कौन? राष्ट्रपति। इनका एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा किनका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का होता है। इनको क्षमादान की शक्ति भी प्रदान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर सजा सुनाया जाता है तो उनको क्षमादान कोई कर सकता है, फांसी की सजा को रोक सकता है या उनको उम्र कैद में बदल सकता है। तो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और अनुच्छेद 72 के तहत। अब राष्ट्रपति के बारे में इतना हो गया। अब चलते हैं लोकसभा की तरफ। अब लोकसभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद कितना में है? 81 में है। इनको लोकसभा के साथ साथ और भी इसका नाम है, जैसे इसको पहला सदन भी कहते हैं, लोकसभा को पहला सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, या फिर निम्न सदन भी कहते हैं। कौन कहते हैं? पहला सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन। यानी कि 3 चर्चा नाम, या तो लोकसभा कहिए, या तो पहला सदन कहिए, या तो निम्न सदन कहिए, या तो फिर अस्थायी सदन कहिए।
इनकी संख्या जो होता है 500, वर्तमान में 545 है। वर्तमान में कितना है? 545 है। लेकिन इनको अधिकतम संख्या कितना है, कितना तक बढ़ाया जा सकता है? 552 तक बढ़ाया जा सकता है। अभी वर्तमान में कितना है? 545, और इसको बढ़ाया जा सकता है कितना? 552 तक। ठीक है, तो अभी इनकी संख्या जो है लोकसभा की संख्या 545 वर्तमान समय में है, लेकिन इसको अधिकतम कहेगा तो कितना है? 552। यह बहुत बार एग्जाम में आ गया है कि वर्तमान समय में लोकसभा की संख्या कितना है, तो आप लोग कितना बताएंगे? 545। अगर पूछ देगा कि अधिकतम कितना होता है लोकसभा की संख्या, तो वो होता है 552 होता है। अब आगे है कि लोकसभा की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। मतलब होता है ना कि लोकसभा बनने के लिए उसकी उम्र कितना होना चाहिए, क्वालिटी कितना होना चाहिए उम्र में, तो उनका उम्र जो होता है वो होता है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष को हो गए हैं तो लोकसभा के चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे है कि कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि अगर एक बार बन जाए लोकसभा तो कितना दिन तक अपने पद पर बना रहेगा, तो यह रह जाएगा कितना वर्ष तक? 5 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 5 वर्ष तक। और आगे कि इनका चुनाव जो होता है किस विधि द्वारा होता है, तो इनका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष का है तो सीधा जनता उनका चुनता है। कौन चुनता है? जनता। मतलब जनता द्वारा ही चुना के जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि से चुनाव को क्या करता है? जनता करता है। तो लोकसभा को जो चुनता है, कौन चुनता है? जनता चुनता है। इस चलते उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। और आप लोग जानते हैं जो प्रधानमंत्री का जो इनका जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी कि जनता द्वारा सीधा चुनाव होता है। किनका? लोकसभा के सदस्य का। आगे चलते हैं, इसको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि भंग का है तो इनकी जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उस 5 वर्ष से कम समय में भी इसको विघटन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री 2019 में बन गए, अब अगर उनका सपोर्ट लोकसभा सदस्य खींच ले तो प्रधानमंत्री क्या हो गए? उनका सीट क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा, कुर्सी खाली हो जाएगा, मतलब सीट से पद से हट जाएंगे। यानी कि वही कह रहा है कि अगर इनको भंग किया जा सकता है, यानी कि 5 साल तो कार्यकाल होता है लोकसभा का, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है। कब? जब सांसद चाहेगा कि नहीं प्रधानमंत्री अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना मत जो है क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो मत खींच लेगा तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो पूरा लोकसभा में क्या कर देगा? इस्तीफा दे देगा। तो क्या हो जाएगा? पूरा भंग हो गया। तो वही कह रहा है कि इसको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर लोकसभा में समाप्त हो गया तो फिर जनता चुन के भेजेगी किसको, और कौन सरकार बनेगा? तो यही चलते इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे है, इसमें 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। कौन करता है? 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अभी जो वर्तमान समय में है 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो नियम था वो हटा दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अभी जो वर्तमान में है 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की चर्चा जो है वो हटा दिया गया 154वां संविधान संशोधन के तहत। तो पहले 2 को एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं होता। आगे इनके प्रमुख को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहते हैं। इनके जो प्रमुख होते हैं उनको क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर। आप लोग नाम सुने होंगे स्पीकर के, तो स्पीकर ही कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि लोकसभा जो है, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 के तहत है, या इसको पहला सदन भी कहते हैं, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है,
तो उनको निम्न सदन भी कहते हैं, या फिर अस्थायी सदन भी कहते हैं, या फिर पहला सदन भी कहते हैं। इनकी संख्या जो होता है अभी वर्तमान समय 545 है, लेकिन अधिकतम बढ़ाया जा सकता है 552 तक बढ़ाया जा सकता है। इनकी न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इनका जो चुनाव है प्रत्यक्ष विधि द्वारा यानी जनता द्वारा होता है। इसको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। इनको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो अभी वर्तमान समय में इनको हटा दिया गया है। मतलब कि अब 2 एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत होता है। आगे है इनके प्रमुख को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोला जाता है। इनके प्रमुख को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोला जाता है। अब इतना हो गया। अब आगे चलते हैं राज्यसभा की। अब राज्यसभा की चर्चा जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। कितना के तहत किया गया है? 80 के तहत। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 के तहत। कितना के तहत? 80 के तहत। इसको जो कहते हैं दूसरा सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूसरा सदन कहते हैं, या फिर अस्थायी सदन कहते हैं, या फिर उच्च सदन कहते हैं। इनको भी नाम है 3-4 गो। पहला तो कहते हैं राज्यसभा, दूसरा कहते हैं दूसरा सदन, फिर कहते हैं अस्थायी सदन या फिर उच्च सदन, यानी सब इसी का नाम है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या वर्तमान समय 245 है और इनको भी अधिकतम 250 तक बढ़ाया जा सकता है। तो इनकी संख्या वर्तमान समय कितना है? 245 है। इनकी संख्या कितना है? 245 है, लेकिन इसको कहां तक बढ़ाया जा सकता है? 250 तक बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम उम्र की बात करें तो राज्यसभा बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष अगर है तब भी आप राज्यसभा के लिए आप लड़ सकते हैं चुनाव, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं। इनकी चुनाव की बात करें तो नहीं, सॉरी, आगे अभी कार्यकाल देखते हैं। इनकी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इनकी सदस्यों का यार ध्यान दीजिएगा, इनकी सदस्यों का, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा के नहीं, इनकी सदस्यों का यानी राज्यसभा के जो सदस्य है उनकी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर एग्जाम में फंसाता लगेंगे, वो देता है कि राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, देता है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं मानना है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो अगर डायरेक्ट पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तब 6 वर्ष। अगर पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो कोई लिमिट नहीं होता, क्योंकि अस्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता है, नहीं समाप्त होता है। तो वही कह रहा है कि इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। आप लोग को पहले भी बताया कि अप्रत्यक्ष कहेगा तो जनता उसमें भाग नहीं लेगा, प्रत्यक्ष कहेगा तो जनता उसमें भाग लेगा। तो अप्रत्यक्ष का यानी इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेता चुनाव में। कौन लेता है? जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के भेजा जाता है विधानसभा में, वही प्रतिनिधि ही क्या करता है? वही प्रतिनिधि क्या करता है? आपका राज्यसभा को क्या करता है? सदस्यों को चुनता है। तब जनता का प्रतिनिधि विधानसभा के द्वारा क्या होता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है? राज्यसभा को चुना जाता है। इसलिए इनको क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि जनता इसमें भाग नहीं लेता। आगे चलते हैं, इनको न तो भंग, या सुनिए ध्यान से, इनको न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। कुछ कह रहा है इनको न तो भंग किया जा सकता है न तो समाप्त किया जाता है। और लोकसभा में क्या था? इसको भंग कर सकते थे लेकिन समाप्त नहीं कर सकते थे। इसको है कि ना तो इसको भंगो कर नहीं इसको भंग करेंगे, ना ही इसको समाप्त करेंगे। तो यही दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि इनको भंग किया जा सकता है, इनको भंग नहीं किया जा सकता। इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, इनको भी समाप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ फर्क है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग
नहीं किया सकता, नहीं समाप्त किया जा सकता। तो आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को। तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान समय में इसमें भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। राज्यसभा में भी शायद थोड़ा सा मतलब कि माइंड में लग रहा है कि लगता है इसको हटा देंगे, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगला वीडियो में बता देंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों को अभी हटा दिया गया कि अभी चल रहा है? हमको तो लग रहा है कि हटा दिया गया, लेकिन देखते हैं आगे अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि 12 सदस्यों को मनोनीत किए अभी वर्तमान में है या नहीं। तो आगे चलते हैं। इनके प्रमुख को क्या कहते हैं? सभापति बोलते हैं। राज्यसभा के जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। आगे इनके सदस्य प्रत्येक 2 साल पर, कितना साल पर? इनके सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हटते और जुड़ते हैं। कितना साल पर? 2 साल पर कितना सदस्य? 1/3 सदस्य हटते और जुड़ते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि राज्यसभा को दूसरा सदन कहते हैं, या फिर अस्थायी सदन कहते हैं, या फिर मुख्य सदन कहते हैं। ठीक है। अगला इनकी संख्या 245 है वर्तमान समय में, लेकिन अधिकतम इसको कितना तक कर सकते हैं? 250 तक कर सकते हैं। इनकी न्यूनतम उम्र की बात करें तो इनकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इनकी सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। इनकी चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, अर्थात इसका जो चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। अगला चलते हैं। इनको ना तो भंग किया जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इनके प्रमुख को सभापति कहते हैं और इनके सदस्य प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हटते और जुड़ते हैं। तो आज इतना ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आज मेरा YouTube का पहला वीडियो है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है बनाने में वीडियो, और आप लोग जब सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हमारा जो मोटिव जो नहीं रहेंगे वो नहीं रह पाएंगे। इसलिए चलते आप लोग लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम भी थोड़ा सा आप लोग कुछ पढ़ाना चाहता है, आप लोग समझाना चाहते हैं, कुछ आप लोगों को सहयोग करना चाहता हूँ। इस उम्मीद से यूट्यूब चैनल को शुरुआत की हूँ कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको कुछ बांटा जाए, अपने ज्ञान को बांटा जाए, कुछ अपना अनुभव को शेयर किया जाए। इसी चलते इस यूट्यूब चैनल को बनाया गया है, और आप लोग इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ताकि यह चैनल फल फूल सके और आप लोगों के लिए हर दिन इसी तरह का नया टॉपिक का वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो प्लीज़ यार इस चैनल को अमरजीत स्टडी विथ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास जाएंगे तो इस कंटेंट को फायदा ले सकेंगे। तो थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट।